मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एसटीवीपी ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा कल हमने जो अपनी फर्स्ट पोएम है कबीरदास की जो साखियाँ और पद हैं उसका पहला, दूसरा और तीसरे ये तीनों ही दोहे हमने कल किए थे। आज हम इसका जो नेक्स्ट दोहा है उसकी व्याख्या करेंगे। हमने पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों का ही जो सरलार्थ है वो कल किया था। आज हम करेंगे नेक्स्ट, इसके जो पार्ट हैं उसकी व्याख्या करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोए संत सुजान। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो ये साखियाँ हैं इनके रचना किन्होंने की है? कबीरदास जी ने की है। और कबीरदास जी हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के महान संत रहे हैं। निर्गुण का मीनिंग यहाँ पर क्या है? जैसे कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, कोई मुसलमान है, सबके अपने अपने अलग अलग, किसी का कोई राम की भक्ति करता है, कोई रहीम की करता है। तो यहाँ पर इन सब पक्ष और विपक्ष की बुराई की है किन्होंने? कबीरदास ने। उन्होंने माना है कि ये पक्ष और विपक्ष दोनों ही गलत हैं। उनका मानना है कि ईश्वर तो केवल एक ही है, राम और रहीम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने यही बताया है कि इन पक्ष और विपक्ष के झगड़ों को भूलकर यदि हम बीच का मार्ग अपना ले, हम निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण होता है निराकार प्रभु की भक्ति करना, यानी कि जो कबीरदास जी हैं उनका मानना था कि ईश्वर तो है लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार हैं, वो इस संसार के कण कण में विराजमान है। तो उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। इस प्रकार कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि रहे हैं और इस दोहे में उन्होंने यही बताया है। तो हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में क्या लिख देंगे? प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियाँ एवं पद शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के झगड़ों में न पड़ के निर्गुण भाव से, निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने पर यहाँ पर जोर दिया है। तो इसके एक एक लाइन की अब मैं व्याख्या बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पखा पखी के कारणे, सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। पखा पखी होता है पक्ष और विपक्ष, कारणे मीन्स कारण, सब जग, जग होता है संसार, रहा भुलान, भुलान मीन्स भुला देना, निरपख, निरपख होता है निष्पक्ष होके सच्चे मन से, हरि मीन्स भगवान, भजे मीन्स उनकी भक्ति करना, सोई, सोई मीन्स वही, संत सुजान, संत होता है साधु, सुजान मीन्स बुद्धिमान। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ईश्वर जो है वो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर जो ईश्वर की भक्ति है उसको भूलता हुआ जा रहा है। यानी कि ईश्वर भक्ति जो हमारा प्रमुख काम है उसे हम पक्ष और विपक्ष के झगड़ों में पड़कर भूलते जा रहे हैं। निरपख होय के हरि भजे सोए संत सुजान। कबीरदास जी का यहाँ पर मानना है कि जो पक्ष और विपक्ष के झगड़े में न पड़ के निष्पक्ष भाव से, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है वही संत कैसा होता है? बुद्धिमान कहलाता है। यानी क्या बताया है यहाँ पर कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है कि इस संसार में पक्ष और विपक्ष के झगड़े में फंसकर सब ईश्वर की भक्ति को भूलते जा रहे हैं। जो मेन हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उसे हम भूलते जा रहे हैं। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर को यदि हमें पाना है, ईश्वर को हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें पक्ष और विपक्ष के झगड़ों में न पड़ के निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति करनी होगी। और जो ऐसा करता है वही संत बुद्धिमान कहलाता है। विशेष में क्या आएगा यहाँ पर? सोई संत सुजान, सवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है, भाषा सरल सहज है। कबीरदास की भाषा कैसी है? सदुकड़ी भाषा है।
यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास ने पक्ष और विपक्ष के झगड़ों में न पड़ के निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने पर बल दिया है। अब हम देखेंगे जो हमारा अगला दोहा है, जो अगली साखी है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाई। देखो, जो कबीरदास जी हुए हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए हैं, वो एक समाज सुधारक हुए हैं। जो समाज में उस समय हमारे में बुराइयां फैली हुई थी, उन बुराइयों को इन्होंने दूर करने का भरसक प्रयास किया है। और यहाँ पर भी वो हिंदू और मुसलमानों के झगड़े में न पड़ के निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने पर बल देते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? इस दोहे की व्याख्या यदि हम देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी ने ये कहा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहना चाहते हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो तो राम राम रटते रहते हैं, और जो मुसलमान हैं वो अपने खुदा को, अपने रहीम को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कहे कबीर सो जीवता। लेकिन कबीरदास जी क्या मानते हैं? कबीरदास जी का मानना है कि जीवित व्यक्ति तो केवल वही है जो दोनों के निकट न जाए, जो इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ता है। यानी कि निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर की भक्ति करता है वही व्यक्ति सच्चा ईश्वर भक्त कहलाता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि राम और रहीम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, उसका नाम चाहे राम रखो चाहे रहीम रखो। तो यहाँ पर क्या बताया है? संकीर्ण जो धार्मिक भावना है उसका यहाँ पर कबीरदास जी ने विरोध किया है। हिंदू मुसलमानों में जो धार्मिक मतभेद हैं उनको यहाँ पर कबीरदास जी ने मिटाने का प्रयास किया है। क्या बताया उन्होंने? ना तो राम अलग हैं और ना ही खुदा या रहीम अलग हैं, दोनों एक ही हैं। और जो उनके अनुसार जो जीवित व्यक्ति है, यानी कि जिस व्यक्ति में थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो वो इन दोनों के झगड़ों में नहीं पड़ता, बल्कि वो तो क्या करता है? निर्गुण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर तो इस संसार के कण कण में विराजमान है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो कहे कबीर, कैवर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल सहज है, दोहा छंद है। और हिंदू मुसलमानों की जो धार्मिक मतभेद हैं उनको यहाँ पर कवि ने मिटाने की बात कही है। निर्गुण जो भक्ति धारा है उस पर यहाँ पर कबीरदास जी ने बल दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। सदुकड़ी भाषा है, दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। और हिंदू मुसलमानों की जो धार्मिक संकीर्णताएं हैं उनको दूर करने का कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रयास किया है। ये दोनों ही दोहे आपको समझ आए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट दोहा करते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठई कबीरा जीम। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? इसमें भी कबीरदास जी हिंदू और मुसलमानों की जो धार्मिक संकीर्णताएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रसंग तो हमारा सेम ही हो जाएगा। और व्याख्या में अगर देखें तो काबा फिरी काशी भया, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? हिंदू और जो मुसलमान हैं उनके धार्मिक स्थलों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं? काबा काशी जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है उसमें, और हिंदुओं का जो काशी धार्मिक स्थल है उसमें कोई मतभेद, कोई भी अंतर नहीं है। क्या बताना चाहते हैं? काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, लेकिन इन दोनों के में कोई भी अंतर यहाँ पर कबीरदास जी ने नहीं माना है, क्योंकि हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? ईश्वर की भक्ति करना है। और राम ही भया रहीम, कबीरदास जी यहाँ पर बताना चाहते हैं राम और रहीम में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये तो कुछ लोगों ने अपनी जो धार्मिक संकीर्णताओं वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी राजनीति चलाने के लिए इन दोनों में भेदभाव बता दिया है। उनका क्या मानना है? काबा जाओ चाहे काशी जाओ, चाहे राम राम रटो चाहे रहीम रटो, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो प्रभु है, निराकार ईश्वर हैं, वो तो इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। मोट चून मैदा भया, कबीरदास जी ने
यहाँ पर बीच का मार्ग अपनाने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि जैसे अगर किसी अनाज को चून के रूप में, आटे के रूप में पीस दिया जाता है और यदि वह मोटा होता है तो उसे अच्छे प्रकार से हम रोटियां वगैरह नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार कबीरदास जी का मानना है हिंदू और मुसलमानों में अगर ऐसा ही भेदभाव रहा तो वो मोटे आटे की भांति हो जाएगा और वो हमें ठीक नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम बीच का मार्ग अपना ले, बैठ कबीरा जिम, कबीरदास जी क्या कहते हैं, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जिम। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, यदि हमें ईश्वर भक्ति को अच्छी प्रकार से करना है तो उसके लिए इस धार्मिक संकीर्णताओं रूपी मोटे आटे को हमें पीस पीस कर मैदे की भांति बारीक बनाना होगा। यानी कि जो बीच का मार्ग है, ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का, बीच का मार्ग यहाँ पर क्या है, निर्गुण भक्ति धारा का जो मार्ग है, निराकार प्रभु को पूज कर हम क्या कर सकते हैं, इस मोटे संकीर्णता रूपी आटे को हम मैदा, बारीक मैदा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या बताया है, यहाँ पर धार्मिक स्थलों के बारे में बताया है कि मुसलमानों को अपना धार्मिक स्थल काबा अच्छा लगता है, हिंदुओं को काशी, लेकिन राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। यदि इन दोनों के भेदभाव को मिटा दिया जाए तो वो मोटे आटे की बजाय बारीक मैदा की भांति हो जाएंगे। यानी कि बीच का मार्ग यदि हम अपना लें, निर्गुण प्रभु को हम यहाँ पर रट लें, उनकी भक्ति कर लें तो इससे हमारा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर भी दोहा छंद है, भाषा सरल सहज है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार ये इसका विशेष हुआ। अब हमारे जो लास्ट साखी है, लास्ट दोहा है, उसकी व्याख्या हम करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब देखो इसके पहले शब्दार्थ देखो, ऊंचे कुल यानी कि बड़े कुल में, बड़े खानदान में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं बन जाता, महान नहीं बन सकता। जे करनी ऊंच न हो, यदि उसके कर्म अच्छे महान न हुए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कुल में पैदा हुआ है। सुब्रन कलश सुरा भरे, सुब्रन होता है स्वर्ण के रंग का, सुनहरे रंग का, यानी कि सोने का जो कलश, कलश मीन्स घड़ा, यदि सोने के कलश में हम सुरा मीन्स शराब भर दें तो जो अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो उसकी निंदा ही करेंगे। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म के आधार पर नहीं हो सकती है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति महान नहीं बन सकता है यदि वह अच्छे कर्म नहीं करता है। जे करनी ऊंच न हो, यदि ऊंचे कुल में व्यक्ति जन्म ले चुका है लेकिन उसके जो कर्म है वो अच्छे नहीं है, अच्छे कर्म वो नहीं करता है, तो वह अच्छा नहीं कहलाता है। यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए कबीरदास जी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा यह बात उन्होंने समझानी चाहिए है। सुब्रन कलश सुरा भरा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोने के बने हुए कलश में भी, यदि सोने के बने हुए घड़े में भी, बर्तन में भी यदि शराब डाल दी जाए तो जो अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो उसकी निंदा ही करेंगे। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है तो वो ऊंचे कुल में जन्म लेने के पश्चात भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या बताया है, विशेष में हम लिख देंगे, कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कुल में जन्म यानी कि जन्म लेने के आधार पर महान नहीं हो सकता, वह अच्छे कर्म करने के बाद ही महान बन सकता है। सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने अपने ये जो दोहे हैं उन सब की हमने व्याख्या की। इस पोएम का जो सेकंड पार्ट है वो है पद। पहला पार्ट जो था वो थी साखियाँ, जिसकी हमने व्याख्या कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो पद हैं वो पढ़ेंगे। आशा है आपको ये व्याख्या इनकी समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।